श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्राद्ध पक्ष की, पितृपक्ष की विशेष तिथि हो, चाहे सप्तमी तिथि हो, चाहे अष्टमी हो, चाहे नवमी हो, चाहे एकादशी हो, द्वादशी हो, प्रदोष हो, शिवरात्रि हो, किसी भी एक दिन आप यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हो। मंगल, विवाह, नौकरी, तरक्की, उन्नति, वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति, सभी मनोकामना के लिए यह उपाय किया जाता है। यह उपाय पितरों की कन्याओं का नाम लेकर किया जाता है और बहुत ही विशेष उपाय है। क्या करना है देखिए, इस उपाय को करने का एक समय है, वह समय है सुबह 10 से 12 के बीच में आपको यह उपाय करना है और अपने घर पर करना है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी टीवी लोग चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आपको लेना है एक कटोरी, जी हाँ, एक छोटी कटोरी लीजिए और पितरों की कन्याओं का स्मरण करते हुए मेना, धन्या और कला, इनका स्मरण करते हुए 3 सफ़ेद पुष्प उसी कटोरी में आपको रख देना है। हाँ जी, 3 सफ़ेद पुष्प आपको रखना है। 3 चावल के दाने उसी कटोरी में आपको डाल देना है और इस कटोरी को आपको अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की ओर आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए रख देना है। जी हाँ, नाम क्या लिया है, फिर से नाम रिपीट करती हूँ, मेना, धन्या, कला, इनका स्मरण करते हुए उस कटोरी को उठा लीजिएगा आधे घंटे बाद और चावल को और फूल को शिवालय पहुँचकर, हाँ जी, शिवालय पहुँचकर नंदीश्वर पर स्पर्श करा दें। हाँ जी, नंदीश्वर पर स्पर्श कराकर फिर आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर पुष्प को और चावल को समर्पित कर देना है। यह उपाय घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी के लिए भी कर सकते हो। और कोई भी मनोकामना हो जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हुई है और आप सोच रहे हो कि अब इस श्राद्ध पक्ष में हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, तो करके देखिएगा। 16 दिन के अंदर ही आपकी वो मनोकामना, वह कार्य आपका पूरा होगा ही होगा। दूसरा उपाय, यह उपाय भी आपको घर पर ही करना है। यह उपाय भी आप किसी भी दिन कर सकते हो। इस उपाय में समय का विशेष ध्यान रखना है। समय है सुबह 10 से 12 के बीच का। हाँ जी, करना क्या है, आपको 1 लोटा जल लेना है अपने घर के मटके में से। 1 लोटे जल में अब आपको उस जल के अंदर डालना है 1 चावल का दाना और 1 रुद्राक्ष। रुद्राक्ष जो भी आपके पास रखा हुआ हो उस रुद्राक्ष से आपको यह उपाय करना है। तो एक कलश में चावल का दाना और रुद्राक्ष को डाल दें। कलश को ढक करके आपको अपने घर के मटके के पास सुबह 10 से 12 के बीच में रख देना है। रख दिया आपने। अब उसी दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको एक लंबी बाती का घी का दीपक दक्षिण मुखी कर प्रज्वलित करना है। हाँ जी, मुख किधर करना है, दक्षिण की ओर रखिएगा। लंबी बाती करेंगे और घी भरेंगे उस दीपक के अंदर, प्रज्वलित कर दीजिएगा। और जो कलश आपने रखा है उस कलश में अपना सीधा हाथ रखकर अपनी मनोकामना आपको अपने पितरों का स्मरण करना है और अपनी मनोकामना आपको बोल देना है। फिर सेम ऐसे ही आपको अगले दिन करना है। अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद प्रातः 10 से 12 के बीच में आपको वापस से उसी कलश के पास में एक दीपक प्रज्वलित करना है, दक्षिण मुखी घी का, लंबी बाती का, और हाथ जोड़कर प्रार्थना करके फिर उस कलश को उठा लेना है। उस कलश को उठाकर उस कलश के जल को, चावल को घर के आसपास जो भी शिवालय हो वहाँ जाकर समर्पित करके आ जाना है। रुद्राक्ष को वापस ले आना और लोटे को वापस ले आना। विशेष उपाय आप किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हो। बच्चों का मंगल, विवाह नहीं हो रहा है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, बच्चों की अच्छी जगह नौकरी नहीं लग रही है, आपकी कोई बीमारी है जो आपको घेर रखती है, बीमारी से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो श्राद्ध पक्ष में यह विशेष उपाय आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। तो कुछ विशेष उपाय थे। दोनों उपाय बहुत ही खास और विशेष है जो आप पितृपक्ष की किसी भी तिथि पर कर सकते हैं और अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, अगर आपके लिए उपयोगी रहती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।